नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि अब हमें जो भी कहना है हम भारत के चुनाव आयोग के सामने कहेंगे। फिलहाल मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं और कोई कुछ भी कहे इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चाहे 92 साल का हो जाऊं, मैं काम करता रहूंगा। इसके अलावा एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीसी चाको ने कहा कि संगठन बरकरार है। पार्टी की 27 राज्य समितियों में से एक ने भी नहीं कहा है कि वो शरद पवार के साथ नहीं है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एनडीए से हाथ मिलाने वाले 9 विधायकों को निष्कासित करने के शरद पवार के फैसले को मंजूरी दे दी है। पीसी चाको ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने आज 8 प्रस्ताव पारित किए हैं। समिति ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार पर पूरा भरोसा जताया है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है। पहले जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ा गया, फिर एनसीपी को और अब कांग्रेस का अगला नंबर बताया जा रहा है। ये अटकलें एकनाथ शिंदे गुट के नेता और विधायक संजय शिरसाट के बयान के बाद और बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी और सेना की तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस भी बन सकती है। एएनआई से उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि 16 से 17 विधायक जाना चाहते हैं। वो आपस में बहुमत बनाने का इंतजार कर रहे हैं। वो जल्द ही निर्णय लेंगे और कांग्रेस भी विभाजित हो जाएगी। महाराष्ट्र में अब कांग्रेस नेता अशोक चौहान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चली हैं। उनको लेकर ऐसे ऐसे कयास लगाए गए हैं कि उन्हें सफाई देनी पड़ गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने गुरुवार को महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार को समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने इस तरह की खबरों को अफवाह करार दिया है। दरअसल अशोक चौहान के बारे में तब अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जाने लगी जब अजित पवार द्वारा बगावत करने और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के बाद राज्य में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की गुरुवार दोपहर को बैठक हुई। कांग्रेस नेताओं को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के मुद्दे पर भी चर्चा करनी थी। कांग्रेस समिति की बैठक से पहले ही चौहान वहां से निकल गए तो इनके बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। इसके साथ ही संजय शिरसाट के बयान ने और हवा दे दी। हालांकि चौहान ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है। एएनआई ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के हवाले से कहा, मैंने कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया। मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में अफवाहें कौन फैला रहा है। चौहान ने कहा कि उनकी कुछ पूर्व निर्धारित बैठकें थीं, इसलिए वो कांग्रेस समिति की बैठक से पहले ही निकल गए थे। एनसीपी में बगावत के बाद अब शरद पवार से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने उनके आवास पर खुद पहुंचे। बता दें, एनसीपी में बगावत के बाद एक तरफ जहां अजित पवार अपने गुट के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए हैं, तो वहीं शरद पवार को भी विपक्ष के कई नेताओं का समर्थन मिला है। इसी कड़ी में राहुल गांधी उनके आवास पर पहुंचे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव गुरुवार को मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा, साथ ही विपक्षी एकता पर भी बात की। लालू प्रसाद यादव ने शरद पवार के रिटायरमेंट को लेकर अजित पवार के बयान पर कहा कि बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हम शरद पवार के साथ हैं, इससे विपक्षी एकता को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार इससे और मजबूत हो गए हैं क्योंकि आलतू फालतू के लोग अब अलग हो गए हैं। उन्होंने इसके साथ ही विपक्षी एकता पर कहा कि 17 दलों के लोग एकजुट हो रहे हैं। भाजपा को जो कहना है कहने दो, उनका सफाया हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आए नाटकीय बदलाव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्ता संघर्ष पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा है कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उन्हें इस बात पर भरोसा है कि वो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग, कानूनी सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अजित पवार के नेतृत्व में इन सभी मुद्दों पर विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई है और निर्णय लिए गए हैं। इस रास्ते पर जाने से हम अयोग्य नहीं होंगे। इस पर भरोसा करने के बाद ही आगे कदम उठाया गया है। वहीं शरद पवार के इस मुद्दे पर कि विरोधी मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, छगन भुजबल ने कहा, शरद पवार ने कहा है कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। हम इस पर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में राजस्थान कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म हो गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के चुनाव और गहलोत पायलट विवाद को लेकर चर्चा हुई। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने सर्वसम्मति से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि मैं किसी गुट में नहीं हूँ। कांग्रेस में मेरा सिर्फ एक ही गुट है और वो है राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का गुट।
आने वाले समय में मुझे राहुल जी और खड़गे जी की तरफ से जो भी आदेश मिलता है उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश करूंगा। सचिन पायलट ने कहा, हम सब इस बात पर सहमत हुए हैं कि बीते 25 सालों में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का चलन हम बदल सकते हैं। इस बार सरकार रिपीट की जा सकती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मान ली है। सचिन पायलट ने कहा कि हम साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। राजस्थान को लेकर हुई बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम राजस्थान में जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हम जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह में हम राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार तय करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में घर घर अभियान कल से शुरू होगा। हमारे मंत्री, विधायक, नेता और जमीनी कार्यकर्ता अगले 90 दिनों के दौरान सभी समुदायों और सामाजिक समूहों के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र के साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी सदस्यों से उनके विचार लिए गए। सभी ने मिलकर एक ही बात कही कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे। राहुल गांधी ने मणिपुर में जाकर लोगों से मिलने की वीडियो को ट्विटर पर साझा किया है। राहुल ने पीड़ित महिला का वीडियो जारी किया है जिसके बच्चों की जान जा चुकी है। राहुल गांधी वीडियो में महिला के पड़ोस में जमीन पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि नफरत के कारण किसी अपने को खोने का दर्द जानता हूँ। जहाँ हिंसा होगी वहाँ समाज या देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नफरत छोड़ो, मणिपुर जोड़ो। बता दें, मणिपुर में हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री से कुछ बोलने को कह रही है। हालांकि पीएम मोदी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। मणिपुर में स्कूल दोबारा खुलने के ठीक एक दिन बाद गुरुवार 6 जुलाई को इम्फाल पश्चिम में एक स्कूल के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ित की पहचान और समुदाय की पहचान अभी तक नहीं बताई है। अगर मणिपुर शांत होता तो यह घटना अपराधी की एक सामान्य घटना होती, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिला की हत्या का संबंध भी जातीय हिंसा से है। राज्य में इंटरनेट पर 2 महीने से लगी पाबंदी को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी के गले की हड्डी बन गए सीधी पेशाब कांड को रफू करने के प्रयास तेज हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पीड़ित आदिवासी युवक दशमत को सीएम हाउस बुलाकर पैर धोए और पीड़ित से माफी मांगी। शिवराज सिंह चौहान दशमत के पैर धोते हुए वीडियो में देखा जा सकते हैं। शिवराज ने दशमत रावत को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। बता दें, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। इस कारण से आदिवासियों को लेकर बीजेपी घिर रही है। आदिवासियों को वोट बैंक के तौर पर उपयोग करने, अपमानित करने और अत्याचार के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। सीएम चौहान ने कहा कि घटना के बाद से मेरा मन दुखी है। सीएम ने कहा कि पीड़ित दशरथ आपकी पीड़ा बांटने का यह प्रयास है। मैं घटना के लिए आपसे माफी भी मांगता हूं। मेरे लिए जनता ही भगवान है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर पेशाब करने के मामले में सरकार पर लगातार कांग्रेस हमला कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सीधी जिले में जो घटना हुई है उसने मध्य प्रदेश को पूरे देश में कलंकित कर दिया है। ये घटना बताती है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हैं, उनके क्या हालात हैं। शिवराज सरकार के 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।